ولكم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله ولكم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمद وआल मोहम्मद। दुआ गो हैं कि खालिक अकबर इस अज़ीम इबादत के सदक़े मरहुमा के दराजात को बुलंद फरमाए, उनकी छोटी बड़ी तमाम ख़ताओं से दरगुजर फरमाए, उनके कब्र पर रहमत और बरकतों का नज़ुल फरमाए, बिलख़ुसूस उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग करार फरमाए, उन्हें कब्र में कायम आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फरमाए, हौज़े कौसर के जाम नसीब फरमाए, और जितने भी मेरे वाजिबुल एहतराम यहाँ तशरीफ़ फरमाए सबके मरहुमीन के दराजात को बुलंद फरमाए। बिलख़ुसूस मेरे अल्लाह मेरे भाई ने जितनी भी नियाज बनाई है हदियतन तोहफ़तन मोहम्मद वाले मोहम्मद की खिदमत में पेश किया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदाया जितने भी मेरे वाजिबुल एहतराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है सबके दिल की जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। उम्मत मोहम्मदिया का बोल बाला फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, हमारे बारे में ईमान का ज़हूर फरमा, तमाम बुज़ुर्गों को अपनी औलाद की बहारें और खुशी नसीब फरमा, इनका साया इनकी औलाद के सरों पर कायम दायम फरमा। उम्मत मोहम्मदिया को आबाद व शाद फरमा, हमारे हकीकी वारिस इमाम ज़मां के ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुमिनीन व नारु लिल काफ़िरीन। अम्मा बअद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं नहायती वाजिबुल एहतराम बरादरान अजीज, कोई इंतज़ार नहीं ना मेरी आदत है, बस चंद एक जुमले मकसद ख़त्म पाक, ये जो आप लोग तो यहाँ तशरीफ लाए क्या मकसद है, इसकी अहमियत क्या है, कि क्यों आप लोगों ने इस तारीख को एक मखसूस अंदाज में मनाने के लिए इतनी, आखिर ये अपने अंदर रखता क्या है मकाम, वो जो है अभी ये इसी हाल के हवाले से गुफ्तगू होगी तो कुरान की ज़ुबान से होगी। अच्छा, ये हम जनाजा क्यों पढ़ते हैं? ये जनाजे में हमें मखसूस तादाद में या खास तरीके के साथ मैयत को उठाकर क्यों चलते हैं? तारुफ होना चाहिए ना, कल हमारी औलाद पूछ सकती है क्या जरूरत थी भी ये इस तरह उठाओ बड़े शान शौकत के साथ अपने घर में 3 दिन के शौक का ऐलान कर दो, ये कर दो वो कर दो, आज ख़त्म है कल कुल शरीफ है उसके बाद फिर 40वें का ख़त्म फिर सालाना ख़त्म, ये क्या है असल? तो जुमला सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम मेरे पास बड़ा एहतराम से रखा खुतबा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है, यानी तमाम इबादतें फकत उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। तेरा सर झुके तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में, तेरा हाथ फैले तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में, तेरी इबादत हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए। अच्छा या अल्लाह अगर इतना सब कुछ हम कर लेंगे तो तू क्या करेगा? फरमाया फिर मैं तुझे मुत्तकी बना दूंगा। अल्लाह अकबर। जब तेरा चलना मेरी मर्जी हो जाएगा, तेरा बैठना मेरी मर्जी होगा, तेरा बात करना मेरी मर्जी हो जाएगा, तेरा देखना मेरी मर्जी हो जाएगा, तेरे दिल की धड़कन पर मेरी हुकूमत होगी, तेरे बदन पर मेरी हुकूमत होगी, हत्ता कि तेरी सारी जिंदगी के तमाम काम मेरी मर्जी बन जाएंगे, फिर मैं तुझे मुत्तकी बना दूंगा। ए अल्लाह हाथ मान
कर कहते हैं ये मुत्तकी कौन है, ये मुत्तकी कौन है, इनके लिए कितना बड़ा इनाम होगा जो तू मैं अपने आप पे इतना सब्र कर रहा हूँ, सारी दुनिया की खुशियां कुर्बान कर रहा हूँ, मैं अल्लाह तेरी मर्जी के ऊपर अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूँ और तू फरमा रहा है कि मैं तुझे मुत्तकी बना दूंगा। ये मुत्तकी है कौन? अल्लाह फरमाता है वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन। याद रख जब सारी कायनात की मखलूक जिस दिन से डरती है ना, मैं तुझे उस दिन इनाम अता करूंगा। अल्लाह अकबर। क्या है वो दिन? ज़ाहबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन। कुरान सूरत बकरा की आयत पढ़ रहा हूं अज़ीज़ान मोहतरम। अल्लाह फरमाता है कि बंदे मैं तेरी आंखों से नूर को छीन लूंगा। जिसकी अकड़ की वजह से आज तू बदमाशी कर रहा है ना, तो मेरे इंसानों पे जुल्म कर रहा है, तू समझता तू बहुत बड़ा ताकतवर है, तो दुनिया के इस पार उस पार देखने की ताकत रख रहा है, तो ज़ाहबल्लाहु बिनूरिहिम, मैं तेरी आंखों से नूर को छीन लूंगा। तुझे अपने बाजू पे बड़ा मान है ना, तो मैं इसको अपाहिज कर दूंगा, ये बाजुओं से भी मैं ताकत को निकाल दूंगा। तुझे अपने सीने पे नाज है, मैं तेरे सीने को मुर्दा कर दूंगा। तुझे अपने कदमों पे, हत्ता कि तेरा पूरा वजूद मुर्दे की हालत में होगा। और जब मैं तुझे उठाऊंगा ना, आसमान आग बरसा रहा होगा, जमीन आग बनी हुई होगी, एक आग का बड़ा बड़ा खौफनाक कुआं होगा जिससे तूने गुजर कर महशर के मैदान में आना है। मौला क्या ये दिन है वो? अल्लाह फरमाता है हाँ, आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की उम्मतें इसी दिन से डर रही है। और जो मुत्तकी है ना, मेरे फरमाबरदार हैं, वो इसी दिन दुल्हे की तरह आएंगे। अल्लाह अकबर। चेहरे से नूर, आंखों से नूर, बदन से नूर, हाथों से नूर, वजूद से नूर। सरकार फरमाते हैं सुनो, इतना नूर होगा, इतना नूर होगा, अंधिया देखना शुरू कर देगा। अल्लाह अकबर। वो महशर जहाँ चारों तरफ अंधेरा, काश हम अपनी औलादों को कुरान भी बातर्जुमा पढ़ाते हैं, जहाँ इतना कुछ करते हैं। असल में यहाँ पे रोककर मैं अपने मकसद की तरफ आऊंगा, लेकिन ये चांद एक वाजिब गुजारिशात है। मैं भी चाहूँ तो फजाइल के जुमले पढ़ के दाद लेकर चला जा सकता हूँ। हर घर का ये मसला नहीं है, तो फिर आप बात कीजिएगा। आप बुजुर्ग हैं माशाल्लाह और ज्यादा तादाद में बैठे हुए हैं। औलाद माँ बाप की फरमाबरदार नहीं है, कसरत से माल पे लड़ाई हो रही है, घरों की खुशियां छीन चुकी है ही नहीं किसी घर में खुशी। आप वाजिबुल आज़म तशरीफ फरमा है, तो अगर मैं गलत हूँ तो फिर बता दिए। आपके बच्चों जैसा हूँ, मैं कोई इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं तो अभी तालिब इल्म भी नहीं हूँ, खुदा की कसम। अगर ये बात नहीं है तो बताइए। ठीक है, औलाद एहतराम नहीं करती, रिज्क में बरकत नहीं है, उधार इतना हो गया कि गर्दन उठाई नहीं जाती। ठीक है, खुशी भी अब वो खुशी नहीं रहती, फिक्र हो जाती है वालिदैन को, कहाँ से लाएं खर्चा, ये क्या करें। जानता है ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि तू दीन मोहम्मदी से दूर हो गया है, तू उम्मती नहीं रहा। ये तो दूसरे अलग बात है, तो शिया हो जाए, सुन्नी हो जाए, वहाबी हो जाए, जो बंदी, ये तो बात की बात है ना। पहले उम्मती बन, अल्लाह अकबर, पहले मोहम्मदी बन। अपने आप की तरफ देख, क्या तेरे दिल पे हुकूमत है मोहम्मद की? क्या तेरी आंखों पे हुकूमत है मोहम्मद की? क्या तेरी जबान पे हुकूमत है मोहम्मद की? क्या तेरे घर पे हुकूमत है मोहम्मद की? क्या तेरे देने से पे राजी है मोहम्मद? तेरे रुक जाने पे राजी है मोहम्मद? क्या चलने पे तेरे राजी है मोहम्मद? क्या तेरे जीने से राजी है मोहम्मद? पहले उम्मत मोहम्मदिया बन, फिर ये दुनिया तेरे लिए जन्नत होगी। अगर तो हम तेरे, अल्लाह हाँ चीज क्या लोहो कलम तेरे। मेरे वाजिब एहतराम ने बड़ी प्यारा शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल का, मैं इसी जुमरे से आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये इंसान ने इंसान से नहीं कहा कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं,
तो जो है भाई हाँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहिए ताकि मुझे पता चले मेरी बात आप तक पहुंच रही है। आप जिम्मेदार हैं अपने अपने घरों के, अपने अपने इलाके के, अपने अपने खानदान के जिम्मेदार बैठे हुए हैं मेरे सामने तशरीफ फरमाए। खुदा आपकी साया आपकी औलाद के सरों पे क़यामत है फरमाए। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से गुफ्तगू। आपने समझा शायद ये अल्लामा इकबाल ने कह दिया तो लिख दिया। अल्लामा इकबाल अपने दौर के वली थे, मर्द कलंदर, अल्लाह अकबर, आला आलिम थे। ये जुमला उनकी ज़बान से जरूर अदा हुआ है, लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान से मुखातिब होकर फरमा रहा है कि मोहम्मद से वफा तू, अल्लाह, तो फिर वो अल्लाह तेरा है। क्या मतलब? अगर फरमा बरदारी मोहम्मद की ना तो फिर अल्लाह है। हाय हाय, अगर सरकारे मोहम्मद की फरमा बरदारी तेरी जिंदगी में नहीं है, तेरा जीना अपना मकसद बन गया, तेरी शोहरत अपना मकसद बन गया, तू देख अपनी लुत्फ के लिए देख रहा है, खुदा की और मोहम्मद की मर्जी अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं कर रहा। अल्लाह फरमाता है तू शहंशाह भी बन जा, मुकद्दर में तेरे जलालत ही हो। बन जा शहंशाह, बन जा मालदार, बन जा दौलतमंद की मोहम्मद से वफा तूने। तू चाहता है कि अगर अल्लाह तेरे साथ हो, जानते हो लोग असहाबाए कराम को ताना दिया करते थे, इतना सब कुछ छोड़ के आ गए हो, इतना सब कुछ छोड़ के आ गए हो, क्या मिला तुम्हें? चारों तरफ से तलवारें तुम्हारा इस्तकबाल कर रही हैं, चाहो तो बाजार में तुम अच्छे अंदाज में नहीं चल सकते, ये फटा पुराना लिबास है तुम्हारा। हाँ? भाई कभी जब तुम पिछले मज़ाहिब पर थे लोग तुम्हारी इज्जत करते थे, तुम्हारे पास माल बहुत ज्यादा था, अब क्या है तुम्हारे पास, क्या इज्जत है? जनाब सलेमान मुस्कुरा के फरमाते तू क्या समझता है मैं गरीब हूँ? क्या लगा? हाँ भाई उधर का इधर आ मेरे साथ, कलाई से पकड़ा दरिया के किनारे पे खड़ा हो गया, कहा दुनिया के पूरे बड़े बड़े बादशाह अमीरों को भुला और यहाँ पर मेरे साथ खड़ा कर। उसने कहा क्या करना है? कहा मैं कहता हूँ, मैं भी पानी को हुक्म देता हूँ, उनको कहें वो भी हुक्म दे। हाय हाय, मैं भी पानी को कहता हूँ पानी रुक जा, वो भी कहे पानी को पानी रुक जा। उसने कहा अक्ल के अंधे ये कैसे हो सकता है? एक जो पानी है ये बात कहाँ सुन सकता है? ये सरकार सलमान फरमाते हैं अक्ल के अंधे यही फर्क है। अल्लाह अकबर, जो मोहम्मद का गुलाम हो जाता है कायनात की तमाम मखलूक फिर उसकी गुलाम होती है। मोहम्मद से वफा तूने, जुमला सुनिएगा, ये जनाबे अल्लामा इकबाल का ये जो खुतबा है, ये जुमला है, ये सिर्फ एक शेर नहीं है, ये वादा हुला शरीक का भी ऐलान है कि जन्नत उसी के लिए जिसमें मेरा मोहम्मद राजी होगा, हौज़े कौसर उसी के लिए जिसमें मेरा मोहम्मद राजी होगा। और वालिदैन याद रखें खुदा की कसम। अब मैं अपने मकसद की तरफ आता हूँ। अपने घरों में खुशी चाहते हो, अपनी औलाद की ताबेदारी चाहते हो कि वो हमारी खिदमत करें, तो फिर इंसान बन जाइए, मतवज्जो कुरान की तरफ हो जाइए, सुन्नत रसूल की तरफ मतवज्जो होजिए। सरकार फरमाते हैं याद रखो औलाद का हर उठाया हुआ कदम माँ बाप जिम्मेदार हैं। अल्लाह अकबर, अपनी औलाद की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी औलाद को मोहम्मद का उम्मती बनाइए, अपनी औलाद की फिक्र की तवज्जो कीजिए, अपनी औलाद के किरदार की तरफ तवज्जो कीजिए, अपनी औलाद की शोहरत और ताकत को बढ़ाने के लिए जिंदगी सिर्फ न कीजिए। याद रखिए अल्लाह ने दो नेमतों का सवाल आपसे करना है, एक दौलत है, दूसरा औलाद है। जब जाता है ना मर के, अब बंदा मर गया, आंखें बंद हुई, सरकार का फरमान भी अमीर कायनात का फरमान, मैंने आपसे पहले कह दिया खुदा की कसम फज़ाइल पढ़ के 2 मिनट में दाद लेकर मैं जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं जानता हूँ मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जिस मकसद के लिए, जिस वजह के लिए अल्लाह ने ये मुझे तौफीक बख्शिया कि मैं तालिब इल्म बन गया हूँ, कभी तो उसका हक अदा करना होगा ना। मैं उनका सदका खाता हूँ, उनका माल खाता हूँ अजीज़ान मोहतरम, तो हक तो अदा करना होगा ना। तो अब जगह जगह पे लड़ाई हो रही है, भाई तो इसके पास ना जा, तो उसके पास ना जा, तो उसके पास ना जा, उसका अकीदा और है, उसकी बात और है, उसका ये है, उसका वो है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपका अल्लाह एक है, आपका कुरान एक है, आपका नबी एक है, फिर आप अलहदा अलहदा क्यों है? सवाल है ना मोहतरम, सवाल है ना आपसे, ये कि कुरान एक है,
अल्लाह एक है, आपका नबी एक है, अलग-अलग क्यों? जानते हो क्यों? मसलुल्लज़ीना हुमिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा कमा समिल हिमर यहमिलु अस्फारा बि'सा मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयाति लहुम। कुरान मजीद की बहुत बड़ी आयत मैंने आपके सामने अज़ीज़ान मोहतरम तिलावत फरमाई, सूरत जुम्मा की आयत है। अल्लाह फरमाता है, तवज्जो से खुदा की कसम, अल्लाह फरमाता है, फिर सुनिएगा जुमला ताकि सामईन मोहतरम आप दिल पे लेके जाइएगा। मैं खत्म के प्रोग्राम के हवाले से भी खिताब करूंगा। ये जो हमारे अंदर दूरियां बढ़ चुकी है ना, कोई मुसलमान किसी की मदद नहीं करना चाहता, बेइत्तेफाकी फैल रही है, घरों पे रिज़्क़ में रहमत नहीं रही। अब हर माँ बाप परेशान है कि मैं अपनी औलाद का फ्यूचर कैसे बनाऊं, ये क्या करूं, वो क्या करूं। तो सुनिएगा कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, बाज़ आलिम मसलुल्लज़ीना हुमिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमर यहमिलु अस्फारा बि'सा। बाज़ आलिम, बाज़ इल्म रखने वाले अगर कुरान के फैसलों को पीट करके चले, यानी कमर के पीछे, तो उनकी मिसाल ऐसे है जैसे गधे की पुश्त पर किताबों का ढेर हो। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम, कोई न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ रहा। घरों में जाना, कुरान उठाना, तुम्हें सरकारी मोहम्मद मुस्तफा की शराफत की कसम, घरों में जाना और कुरान उठाना। अगर आयत का तर्जुमा यही हो तो फिर आखिर बेटे के लिए दुआ कर देना। अगर आयत का तर्जुमा एक लफ्ज का भी फर्क हो तो मैं जुमा पढ़ाने आता हूँ इधर, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये मेरे वाजिब एहतराम मेरे बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे क़यामत दायम फरमाए, इनसे रब्ता कर सकते हैं। क्या आपके मौलवी साहब, ये जो तालिब इल्म आए थे, उन्होंने ये जुमला कहा था, ऐ अल्लाह, हम हाथ बांध कर अर्ज करते हैं, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम अगर अपने इल्म पे अमल नहीं करता तो आपने तो कमाल का जुमला अदा नहीं कर दिया कि भाई उसका सारा इल्म ऐसी मिसाल है जैसे गधे के पुश्त पर किताबों का ढेर रख दिया गया हो। सरकार फरमाते हैं उसका कोई मुझे फायदा नहीं है। जुमला सुनिएगा जीजाने मोहतरम, अगर इंसान अपने आप को कुरान के मुताबिक नहीं बनाता, मेरे नजदीक वो भी गधा है। खुदा की कसम, कुरान की तरफ आ जाओ, जो कुरान कहता है ना उसके मुताबिक जिंदगी बनाओ, तुम्हारे घरों में खुशियां आ जाएंगी, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी, तुम्हारी औलाद ईमानदार बन गई, तू दुनिया में भी जन्नती, आखिर में भी जन्नती। अल्लाह की बारगाह में सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, यार ऐ मेरे खालिक अकबर, मेरा आज की रात का वाक़या, ऐ मेरे खालिक अकबर, कोई ऐसे मेरी उम्मती हैं जिनको तू अपनी रहमत के साए में लेगा, जिनको तू अपने करीब बुलाएगा। सरकार फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद, अभी मैंने तुम्हें बताना है, तुम भी बताओगे, तुम भी ये कहोगे कि मैं भी उन्हें सीने से लगाऊंगा। कौन है वो कलमा को खुशनसीब, कौन है इतने मकाम के मालिक? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सुन, जो मेरी दी हुई नेमत को आसान अंदाज में मेरी बारगाह में वापस पलटा दे। जुमला सुनेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, खुदा की कसम आपकी दुआएं चाहिए, दाद नहीं मुझे चाहिए। जो मेरी दी हुई नेमत को आसान अंदाज में मेरी बारगाह में वापस पलटा दे, मैं अल्लाह उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अल्लाह उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ईमान से बताना, क्या नेमत औलाद नहीं है? अल्लाह अकबर, इसे क्या मुराद है? तेरी औलाद नमाज़ी बन जाए, तेरी औलाद दीनदार बन जाए, तेरी औलाद दीन के लिए मैदान में आ जाए, तेरी औलाद का जीना दीन हो, तेरी औलाद का मरना दीन हो, तेरी औलाद का देखना दीन हो, तेरी औलाद का सोचना दीन हो, तेरी औलाद जिस जगह खड़ी हो जाए लोग कहे फुला का बेटा नहीं, दीनदार खड़ा है। तेरी औलाद 20-25 साल की हो गई, अजान की खबर नहीं, तेरी औलाद 40 साल की होगी, कभी अजान दी नहीं, बच्चा पैदा हो गया, मौलवी साहब को बुलाओ। कोई खत्म की बात होगी तो मौलवी साहब, भाई मौलवी साहब ने तुम्हारा जिम्मा ले रखा है, तुम मुसलमान नहीं हो क्या? सिर्फ कुरान की तिलावत या मरहूमिन के खत्म में कुरान पढ़ना सिर्फ मौलवी साहब की जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? भाई मैं सवाल कर रहा हूँ, वाजिब है बड़े बेटे पे बाप का जनाजा पढ़ना। अब ईमान से बताइएगा, अब इमाम साहब को बुलाना हो, मौलवी साहब या खत्म जनाजा पढ़ाओ, क्यों भाई? जायदाद पे ये आ जाता है आगे बढ़कर कि पहला बेटा फर्जंद मैं हूँ, ये बाप की पग मेरे सर पे रखी जाए। भाई बाप की पग लेने आ गया, जो बाप ने नमाजें नहीं पढ़ी थी उसका क्या करना है?
बापे नमाजी जैसे मरा बड़े बेटे पे नमाज वाजिब। ये वो मेरी पुरानी बात जो माजी में मैं अभी थोड़ी टाइम पहले करके चला गया कि खत्म का मकसद क्या है। औलाद को जिम्मेदारियां देना अपने वालिदैन की, कि देखो बेटा तुम्हारा बुजुर्ग ये कुछ छोड़ गया है, ये अब तुम संभालो, घर की इज्जत तुम्हारे हवाले, अब जो भी होगा नफा नुकसान सब तुम्हारे हवाले। और सुनो जुमला अज़ीज़ान मोहतरम, जब कहा ना जो नेमत को आसान अंदाज में मेरी बारगाह में वापस पलटाएगा, मैं अल्लाह उसका शुक्रिया अदा करूंगा। अब सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्कुराए जो वहाँ बातें सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जब वो वहाँ आसान अंदाज में बातें हुए ना वापस आए, सहाबा से फरमाया तो सहाबियों ने पूछा या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू कैसे? कहने लगे कितना खुश नसीब होगा मेरा वो उम्मती जिसका शुक्रिया वो अदा करेगा जिसका शुक्रिया हम नबी अदा ना कर सके। हाय हाय, कितना खुश नसीब होगा वो बाबा जिसका शुक्रिया अल्लाह अदा कर रहा है। कभी ये मेरा जुमला सुना आप लोग? खुदा की कसम सोचिए सोचिए सोचिए। हम तो कहते हैं ना कि यार कहाँ मैं गरीब, कहाँ मदीने की पाक गलियाँ, हाँ मेरे निजस कदम, कहाँ आका की धरती। अल्लाह अकबर। तो जरा सोचिए आका जिसको सजदे कर रहा है वो खालिक कह रहा है मैं तुझे अपनी साये रहमत से अल्लाह अकबर अपने करीम तेरा शुक्रिया अदा करूँगा। क्यों अल्लाह? क्योंकि तेरे बंदे ने, तेरे बच्चे ने, तेरे बेटे ने, तेरी बेटी ने, तेरी बहू ने, तेरी पोतियों ने, तेरे दोतियों ने, जो भी आगे नस्ल बढ़ रही है उसने मुझे हकीकी खालिक समझते हुए मुझे सजदा किया। हाय हाय, उसने मेरी उस किताब को, और जुमला सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, उसने मेरी उस किताब को सुबह के वक्त खोला है जिस किताब को आप तक पहुंचाने के लिए मेरी नबियों की औलादें मट्टी में मिल गई, मेरे नबियों की औलादों की गर्दनें धड़ से जुदा हो गई। उसने उस कुरान की तिलावत की है जिसे मेरे महबूब का नवासा नेज़े की नोक पे सुनाएगा, उसको उसने तिलावत किया है। हाथ मांग कर कह रहा हूँ पहले उम्मत मुहम्मदिया बनो, फिर बनना आगे तुम्हारी मर्जी, जो जी में आए बनाए, लेकिन पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनो। और अगर उसका उम्मती हो तो इज्जत है, अगर उसका उम्मती नहीं हो तो कोई इज्जत नहीं है। खुदा की कसम। अब क्या है ये मस्जिद फलां बंदे की होगी, वो मस्जिद फलां बंदे की होगी, कहाँ ये सारा सिलसिला है यार? उम्मत मोहम्मद की एक है। मस्जिद नबवी में जब सरकारी मोहम्मद मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा तो सब साथ नहीं खड़े। अल्लाह अकबर। वहाँ कोई है कवारियत? ए मुसलमान, कब तक तू गफलत की नींद में रहेगा? उतनी देर तक जब तक तेरी औलाद कुरान से ताल्लुक नहीं रखेगी। कोई आता है अपने पीछे लगा लेता है, कोई आता है अपने पीछे लगा लेता है। अब मैं यहाँ एक आयत पढ़ के तर्जुमा सुभान अल्लाह करके आपसे दाद लेकर चला जाऊं, आपको क्या खबर कि ये कहाँ से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? और जबकि कुरान हम पे नाजिल, हमारे रसूल पे नाजिल, कुरान हमारी किताब है, इसका तर्जुमा कोई ईसाई तो नहीं बताएगा ना हमें। अपनी औलाद को किसने पढ़ाना है, किसने बताना है? और खुदा की कसम याद रख, तेरी कामयाबी का फकत राज जो है वो कुरान है। अगर कुरान से दूरी है तो कभी ना समझना कि तेरा कोई प्रोग्राम कामयाब हो सकता है। तेरी दी हुई नियाज अल्लाह की बारगाह में कबूल है, कुछ भी कबूल है अगर तेरा अल्लाह राजी नहीं है। मैं जानता हूँ ये मौजू के लिए बहुत अल्लाह की कसम जुर्रत चाहिए, क्योंकि ये मौजू इतनी जुर्रत के साथ बयान किए जाते हैं कि इसके बाद होती है लोग कहते हैं क्या कर गया, क्या ये कर गया, तो क्या वो कर गया, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। और मेरे अजीज आज देख तेरे मुल्क पाकिस्तान की हालत क्या हो चुकी, कहाँ पहुंच गया। अल्लाह फरमाता है वल आखिबतु लिल मुत्तकीन, मैं जन्नत उसे दूंगा जो मुत्तकी होगा, मैं बख्शूंगा उसे जिसे जो मुत्तकी होगा, मैं हौज़े कौसर उसे दूंगा जो मुत्तकी होगा। बिस्मिल्लाह, मैं जन्नत उसे दूंगा जो मुत्तकी होगा, मैं कुरान जो कुरान की बेहतरीन मुतारफ यानी मार्फत उसे दूंगा जो मुत्तकी होगा। अल्लाह फरमा रहा है सारी ताकतें, सारी इज्जतें रोज़े महशर मैं उसे दूंगा जो मुत्तकी होगा, जो मुत्तकी होगा, मुत्तकी होगा। अल्लाह फरमा रहे हो बंदे खुदा मुझसे डर जा, मुझसे डर जा, तेरी मेहरबानी आ मेरी बारगाह में झुक जा। तेरा काम झुकना है, मेरा काम तुझे बुलंद करना है। तुझे इज्जत चाहिए मैं देता हूँ, तुझे रिज़्क़ चाहिए मैं देता हूँ, तुझे औलाद चाहिए मैं देता हूँ। तू किधर चला गया?
नजदीक अगर नमाज की कोई अहमियत नहीं है, तो फजर की नमाज को इज्जत नहीं देता, तो जोहर की नमाज की फिक्र नहीं करता, तो असर की नमाज की फिक्र नहीं करता, मुझे अली की शराफत की कसम उतनी देर तक तुझे मौत नहीं दूंगा जब तक जलील न कर। कसम पर खुदा, ये रोती हुई मस्जिद, ये पड़े हुए कुरान, ये ना होने वाली अजान, और मैं जानता हूँ, मेरे बुजुर्ग भी जानते हैं कि मैं उन इलाकों को अच्छी तरह से जानता हूँ। जब से अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है मदरसे से फारिग हुआ, तो मैंने बहुत सारे इलाकों का विजिट किया, बिलखसूस इसी इलाके का। और अक्सर जगह पर लोग बाद में बात करते कर सब ये क्या कर दिया आप लोगों, तो मुझे कोई डर नहीं है, मुझे पता है मेरा इमाम मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पर आपको बताया, खुदा की कसम बता कर, मैं चाहता तो 2 मिनट की बात, ये तो कोई बात नहीं। हमारी लिखी हुई किताबें, इससे मुराद मैं नहीं, मेरा ये पहना हुआ, हमारी लिखी हुई किताबें लोग पढ़ के बहुत बड़े बन जाते हैं। जरा छोटे जो लिख रहे हैं वो पढ़े तो क्या पढ़े, तो कुछ जो लिख रहे हैं वो पढ़े तो क्या पढ़े, लेकिन हम वो पढ़ रहे हैं जो मिल्लत जाफरिया की मजलूमियत अजानें नहीं होती, नमाजी नहीं है, मौलवी साहब नहीं रखे गए, कुरान कभी खुलता ही नहीं, जाने यार कोई ऐसी बातें होती नहीं। और शियाने हैदर करार, तुम कहते हो लब्बैक या हुसैन, जानते हो मौला हुसैन ने अकबर की लाशा के पास सजदा किया था, कितना मुश्किल था पूछना अपने मौला हुसैन से, कितना मुश्किल से। सकीना जैसी बेटी को बदबख्त तमाचे मारता, सजदा है हुसैन, सबसे मुश्किल सजदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का शाम गरीबा के बाद उन्हीं खैमों पर जिन खैमों में कभी रहती थी, एक तरफ भाइयों के लाशें, कभी तसव्वुर कीजिएगा, तन्हाई में बैठ जाइएगा खुदा की कसम, और वाक़या करबला वाक़ई लाजवाब है, और ये इम्तिहान कोई नबी भी ना दे सका, खुदा की कसम। कभी देखिएगा तवज्जो से, ये सामने रखो वाक़या करबला, जरा तसल्ली के साथ पढ़े। मेरे बहुत प्यारे वाजिबुल एहतराम है किबला अबुल कासिम नकवी साहब, वो मेरे सीनियर थे, लाहौर में पढ़ते थे हम लोग, तो उनसे बातों का किबला हर लिहाज से वाक़या करबला पढ़ाते हैं। जरा तसव्वुर कीजिएगा, एक तरफ भाइयों के लाशें, एक तरफ बेटों के लाशें, एक तरफ असहाब के लाशें, फिर वो खैमे जलते हुए, फिर यतीमों की आवाजें, फिर चारों तरफ से दुश्मन का खौफ। अजीजा ने मोहतरम, सर पे रिदा नहीं है अली की बेटी की, वक्त तहज्जुद हो गया, रोकर फरमाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह मुझे ज़ैनब को माफ करना, ये मेरी बिन चादर पहली नमाज है। और ये क्या जवाब देगा जब कब्र में रूह निकलने से पहले अली सामने खड़ा हो गया, लोगों ने सवाल किया, या अली आप हर किसी के पास आते हैं, मौला फरमाते हैं मलकल मौत से पहले मैं आ जाता हूँ जब मोमिन की रूह निकलती है। अजीजा ने मोहतरम तो हाथ जुड़ गए, उसने कहा मौला मुझे बताइएगा कोई ऐसा खुश नसीब है जिसकी पेशानी के बोझे देते हो, जिसके मौत के वक्त मदद करते हो? सरकार बोलते हैं हाँ, कोई बहुत सारे ऐसे खुश नसीब है जिनको मैं सीने से लगा लेता हूँ। मलकल मौत को कहता हूँ, मलकल मौत इतने प्यार से इसकी रूह को निकालना कि इसको भी खबर ना चले। अजीजा ने मोहतरम वो कहते हैं कि इस कदर अल्लाह अकबर वो माला मालो, तो मैं बोला आप किसके पास आते हैं? सरकार बोलते जिसने शरीयत का लबादा ओढ़ा हुआ हो, जिसके चेहरे पे अल्लाह अकबर, और ये जुमला सुनेगा, जिसके चेहरे पे इबादत के निशान हो, जिसके चेहरे पे वाजिब हो दाढ़ी। यहाँ रुक कर फिर कह रहा हूँ, हमारे मजहब में सुन्नत नहीं है, वाजिब है दाढ़ी। जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, जिसकी ज़बान ने कभी झूठ ना बोला हो, जिसकी आंखों ने कभी बेहयाई ना देखी हो, जिसके वजूद के शिकम ने यानी कभी हराम ना खाया हो, जिसके कदम कभी गुनाह के लिए गए ना हो, तो अजीज़ा ने मोहतरम अली खुद लेने आता है, अली उसे सीने से लगा लेता है। मलकल मौत इतने प्यार से रूह को निकालता है कि वो इतना मगन हो जाता है अली की विलायत में, अली के दामन के साथ लगकर इतना मगन हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता मैं कब इस दुनिया से चला गया। अजीज़ा ने मोहतरम जब उसको गौसल दिया जाता है तो कहीं से इमाम हसन आ जाते हैं, कहीं से मौला हुसैन आ जाते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन से रोकर कहते हैं, भैया हसन ये वो है जो मेरा अज़ादार था, ये वो है जो मेरा मवाली था, ये वो था जो मेरा वलायती था, ये वो था जो अपना सारा माल इसलिए जमा करता था कि मैं अशरा मुहर्रम उल हराम कराऊंगा, ये वो था जो 10 मुहर्रम को घिरिया किया करता था। देखो ऐ हसन अपने तमाम खिद्दाम से कह दो कि मेरे ये जो नौकर को गुस्ल दिया जा रहा है देखो इसको कोई तकलीफ ना हो। इमाम हसन फरमाते हैं हुसैन फिर
आगे बढ़ो ना, दोनों भाई मिलकर आगे बढ़ते। कितना खुश नसीब है वो मोमिन जिसके जनाजे और गुस्ल में वो शहजादे आ रहे हैं जिनके कदमों के सदके अल्लाह ने कायनात को खलक कर दिया। हजरत मोहम्मद मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे नवाजो अगर तुम चले गए हो तो मैं भी आ गया। अल्लाह अकबर। सब मिलकर उसको गुस्ल कफन में साथ रहते हैं। फिर कफन हो जाता है, फिर एक तरफ से अब्बास उठाते हैं, दूसरी तरफ से हजरत अली अकबर उठाते हैं, कहीं से कासिम आ जाते हैं। मोमिन कहता है तुम तो नूरानी शक्ल वाले, अपना तारुफ कराइएगा। तो वो कहते हैं घबरा नहीं, करबला के वारिस आ गए। तो रो रो कर कहता था ना कि मौला कभी ज़ियारत करा दीजिएगा। मौला तू सारी जिंदगी हमारा बन के जीता रहा है, फिर मुमकिन कैसे हो हमारा कब्र में जाए तो लावारिस हो जाए? हम तेरे वारिस आ गए। अजीज़ान मोहतरम, कब्र में लिटाया जाता है। जैसे कब्र में उसको लिटा दिया जाता है, चारों तरफ से आवाज आ जाती है, घबराना नहीं, मैं अली अकबर तेरे पास बैठ रहा हूँ। घबराना नहीं, मैं अब्बास तेरे पास बैठ रहा हूँ। मैं कासिम तेरे पास बैठ रहा हूँ। ये सारा सफर कब्र से लेकर जन्नत तक वो करबला वालों के साथ करता है। कौन? जो किरदार से करबला वालों के साथ। सुभान अल्लाह। अगर किरदार से दूर हो गया, आज तुझे चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। सख्त बात है, खुदा की कसम, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई बुलाए ना। अल्लाह ने इतना अता कर दिया है, इतनी इज्जत दे दिया है, मेरे सारे मुझे फेस बाय फेस जानते हैं। मुझे कोई लेकिन जुमला सुनेगा, तुझे आज अच्छा नहीं ना लगता कि तेरा बेटा नमाजी हो जाए? तुझे अच्छा नहीं, अपने बच्चों को सारी चीजें देता, बेटा कॉलेज जा, ये तेरा टाइम है, ट्यूशन जा, ये तेरा टाइम है, यूं जा। उसको ये नहीं तूने कहा कि फजर का ये टाइम है, जोहर का ये टाइम है, असर का ये टाइम है, मगरिब का ये टाइम है, देखो बेटा इशा का ये टाइम है, देखो बेटा दीन के लिए ये करना है। बेटा तेरी अपनी बहन तेरे लिए साहिब इज्जत नहीं, मकाम मजा उसमें है तो दूसरों की बहनों को भी, दूसरों की बेटियों को भी वही इज्जत देख। देख बेटा, तेरे इमाम का फरमान है, दुनिया में बदतरीन बंदा वो है जिसकी नजरों से दूसरे की इज्जत महफूज ना हो। तेरे इमाम का फरमान है। तो देख बेटा, तसल्ली से, तुझ पर भी जवानी है, अल्लाह का ख्याल रख, आगे बिस्मिल्लाह। देख बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये माँ बाप है, सिर्फ लंगर लाकर, ये बाहर से लाकर नहीं। और याद रख, जिस तरह इस मरहूम के जनाजे की महफिल में आज आप तशरीफ फरमा है ना, तो कल तुम पे भी वक्त आने वाला है। कुरान चीखता रहे, हमने कौन सी सुननी है तेरी? कुरान रोता रहे। जानते हो मैदान करबला सारी कायनात उस वक्त जो मखलूक थी खुदा की, सारे जानते थे ये ज़हरा का लाल है, ये मोहम्मद का बेटा है। सरकारी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्या दुनिया नहीं जानती थी? सारे जानते थे। फिर मौला सारे कहते थे, मौला हुसैन मेरा बेटा आपके सदके, अल्लाह ने मुझे औलाद आपके सदके दी, रिज़्क़ आपके सदके दिया। ये जो देख रहे हैं ना आप महल बड़े बड़े, ये आपके बाबा अली का सदका है। ये तलवार सिर्फ जंग वो करते थे, माल गनीमत हमको दे देते थे, हम तिजारत इतना माल कमाते थे कि आज बादशाह बन गए। लेकिन जब मैदान करबला हुसैन को जरूरत पड़ी, कौन गए? जिस अली का सदका यशरफ के लोग खाते थे, जब उसके घर को आग लगी, कौन गया मदद को? हुसैन को शिया वो चाहिए जो किरदार से लब्बैक कहे हुसैन को। तेरी जबान के अल्फाज नहीं, ये तो वो कह रहे थे 10 मुहर्रम को पूरी मखलूक के मौला हुसैन हुक्म फरमाइए हम तेरी मदद से करें। सरकार फरमाते हैं मुझे हुसैन के अज़ादारों, अली अकबर के अज़ादारों की मदद चाहिए। तो कहाँ है वो लोग? अभी जोहर का वक्त आने वाला, लग जाएगा पता इंशाअल्लाह। अभी असर का वक्त आने वाला, और वो जुमला अल्लामा इकबाल का याद रखिएगा कि मोहम्मद से वफात। अगर तेरे किरदार से मोहम्मद है ना, तो फिर बेफिक्र हो जा। जन्नत इतनी आसान नहीं है, कसम खुदा की हजारों बातें यहाँ पर होगी। मैं कुरान पे हाथ रख कर कह सकता, मेरे बैग में कुरान है, मैं कुरान पे हाथ रख के कह सकता, जन्नत आसान नहीं है। क्या फरमाया अल्लाह ने? वला के बात मुत्तकीन। तो हजरत अली शेर खुदा क्या फरमाया? आप अज़ानें बदल देंगे, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। ये नहीं हो सकता कि पहला इमाम ये कह दे कि मैं सिर्फ मुत्तकियों का इमाम हूँ, तो पीछे वाला कह दे जी मैं इस तरफ हो जाता हूँ तो मैं माज़अल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। हो ही नहीं सकता। ये खुदा की मर्जी का नाम अली है, खुदा की ताकत का नाम अली है, खुदा की नेमत का नाम अली है। और अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, ये हरगिज़ नहीं हो सकता अज़ीज़ान मोहतरम। तो आज अपने आप से अहद कीजिएगा कि जो हो गया सो हो गया। शक्कम से 10 मुहर्रम तक तुझे मौला हुसैन की मेहनत बताई जाती है, एक फौजी को तैयार किया जाता है। अब आपकी जिम्मेदारियां हैं,
अफ्रीका जाफरिया से ताल्लुक रखते हैं या उम्मत मोहम्मदिया। खुदा की कसम आपका हर किरदार लोग देख लें। और मैंने पहले भी कह दिया था, मैं चौक में कहता रहता हूँ अक्सर, यहाँ पर जितने प्रोग्राम होते मैं कहता हूँ यहाँ के वाजिब एहतराम मुझे मिले थे, एक खत्म पे मुलाकात हुआ, कहाँ है शिया? ये जानते हैं बुजुर्ग, ये वहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमारा बड़ा प्यारा मैंने हुआ था महफिल, और मैं अकेला वहाँ शिया खतीब था। तो वो किस अंदाज से मुझे देख रहे थे तो मुझे पता, कहाँ है शिया? अदाने होती नहीं, बस हम ही हम हैं यहाँ, वो कहाँ है? भाई क्या हो गया तुम लोगों को? अब तुमने सजदा करके बताना है यहाँ है शिया, तुमने आजान देकर बताना है यहाँ है शिया, तुमने औलाद को शरीयत समझा के बतानी है ये है शिया। अब इस वक्त के मुख्तार तुम, लेकिन उस वक्त जब कुरान से मिलोगे, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें उनसे मिला दे जिन पे तू राजी है। कयामत का जुमला था, एक भाई का सर सजदे में, कातिल का हाथ जुल्फों में, बेटी रोती हुई पलटी चचा अब्बास की लाश की तरफ, रोकर फरमाती है, चचा चचा, कुछ इस अंदाज में कहा, मैं तो फकीर हूँ। खुदा की कसम दुआ कीजिए, मौला एक मरतबा करबला की ज़ियारत कराओ। मौला फरमाते हैं, करबला की तरफ उठने वाला एक कदम 70,000 मकबूल हज्जा से अफजल है। अल्लाह तरीके जो वहाँ एक पल में जहन्नमी जन्नती बन जाता है। अल्लाह अकबर। जैसे हजरत बीबी सैन सकीना ने आवाज़ बुलंद की ना, चचा मेरे पापा की मदद को आओ। चचा देखो ना, एक बाल टूट जाता था तो दादी जान सारी सारी रात सोती नहीं थी। चचा देखो उस जुल्फों में उस जालिम ने हाथ डाला हुआ है। अचानक सकीना की आवाज बंद हो गई। कातिल कहता है पता नहीं कोई नया मददगार ढूंढ लिया होगा, दूसरी तरफ रुख कर दिया होगा। जैसे कातिल ने नजरें घुमा के देखी, सकीना खामोशी के साथ अपने जख्मी हाथ बांधे हजरत अब्बास की तरफ यूं खड़ी हुई थी। उसने कहा, क्या हुआ मासूमा, अब क्यों नहीं बुलाती? मैंने जरा अजीब देखा। कातिल ने क्या देखा? अब्बास का लाश बिन बाजू हवा में खड़ा होता, अरे फिर जमीन पे गिर जाता, रो रो कर कहता, सकीना ओ बेटी काश मेरे बाजू होते, मेरे वजूद के साथ सर होता, सकीना मैं तेरे बाबा की मदद को आता। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि